हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज का हमारा वीडियो है एक मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तीनों में आपको ये काम आएगा। तो ध्यान से देखिए इसको पूरे एंड तक। तो हम स्टार्टिंग में चलते हैं इसके डेफिनेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन किसी भी चीज का, किसी भी पूरे का एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं फ्रैक्शन कर रही हूँ, मान लो मैं इसको ब्रेक करती हूँ, जैसे ये टूट नहीं रहा, एक मिनट। ये एक स्टिक है, ओके, ये एक स्टिक है, एक पूरा स्टिक है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मैंने क्या किया, इस पूरे एक स्टिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये पूरा का पूरा स्टिक, ये अकेला जो छोटा सा पार्ट है, ये किसका पार्ट था? ये पूरे एक स्टिक का पार्ट था। ऐसे ये दूसरा पार्ट हो गया। चलो अब आते हैं हम आज के डेट में बहुत पिज्ज़ा वगैरह खाने का बहुत हमें शौक होता है। तो हम देखते हैं कि पिज्ज़ा कैसे डिवाइड हो सकता है। ये रहा हमारा पिज्ज़ा, ठीक है। माना कि इसमें टॉपिंग्स कम है बट ठीक है, टेस्टी होगा। ये एक मेरा फुल पिज्जा है। अब इस पिज्जा पर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे हाफ पिज्जा दो, या फिर इसका इतना फ्रैक्शन मुझे दो, या फिर इतना पार्ट दो, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे इतना फ्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा या फिर इसका इतना पार्ट कट करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो दो लोग हैं, एक मैं और एक आप। आपको आधा हिस्सा चाहिए और मुझे भी आधा हिस्सा चाहिए अपने पिज्जा का। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे पिज्जा को मैं डिवाइड कर दूंगी, मतलब ब्रेक कर दूंगी। ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा आधा पार्ट मेरा हो गया और ये पूरा आधा पार्ट आपका हो गया, ठीक है। अभी तो हम दो जने थे, इसलिए आधा पार्ट मेरा था और आधा पार्ट आपका था। अगर बहुत सारे लोगों को पिज्जा चाहिए तो जितने लोगों को चाहिए, जितना स्लाइस उनको चाहिए, मैं उतने ही स्लाइसेस में इसको कट कर सकती हूँ। जैसे मुझे 4 स्लाइसेस चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 4 स्लाइसेस में कट कर सकती हूँ। एक यहाँ मिडल से और एक और यहाँ मिडल से, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, फ्रैक्शन। मैंने किसी भी एक पूरे ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी एक चीज को मैंने ब्रेक कर दिया या फिर कट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एक सिंपल सा एक डेफिनेशन है अपने पास। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। अब बात आती है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रैक्शन तो देख लिया कि किसी भी चीज का पार्ट होता है, किसी भी एक बड़े होल का पार्ट होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, ठीक है। हम इसको स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टिल्टेड स्लैश है, ठीक है। अब इसमें एक आता है अपने पास न्यूमरेटर और ये रहा हमारा फ्रैक्शन का साइन, और एक आता है अपना डिनोमिनेटर, ओके। न्यूमरेटर क्या है, अपना अपर पार्ट है इस फ्रैक्शन का, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या है, अपना लोअर पार्ट है इस फ्रैक्शन का, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी कि फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप्स के हमारे पास फ्रैक्शंस है और वो कैसे दिखते हैं, उनकी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे टाइप्स देख लेते हैं। उसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और ध्यान से इसको एक एक करके समझ लिया तो आपका फ्रैक्शन का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए, ओके। फर्स्ट वन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने क्या देखा था कि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका
न्यूमरेटर जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होगा? डिनोमिनेटर से। जैसे हम एग्जांपल एक मान लेते हैं 2/3। क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? आप बता सकते हैं मुझको? ओके, हाँ, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किससे? इसके डिनोमिनेटर से। इसका मतलब 2 इज लेस देन 3, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। ये तो पहला वाला हो गया क्लियर। अब हम आते हैं इसके सेकंड फ्रैक्शन पे, ठीक है। ओके, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। हाँ, सेकंड फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। कैन यू गेस कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकता है? ओके, थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, यहां पे मैं बताने वाली हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फिर से वही बात कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आ जाती है यहाँ पे। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। कैसा फ्रैक्शन? जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, बड़ा मतलब ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। ओके, यहां तक क्लियर है? अब एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। हाँ, एग्जांपल जैसे मान लीजिए 9/8। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? बता सकते हैं फिर से? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते चाहिए कि आप यहाँ पर जो गेस कर रहे हो आपका सही लग रहा है कि नहीं, ठीक है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, गुड। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स 9 इज ग्रेटर देन 8। यस, तो ये क्या हो गया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, अब हमारा थर्ड जो इसका टाइप आता है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो बच्चों, थोड़ा सा नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है। मिक्स्ड मतलब सब मिला जुला हुआ, है ना। और फ्रैक्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है अपना इंटीग्रल पार्ट। मतलब एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। वो कैसे आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन, चलो मान लेते हैं हम कि मेरे पास 5 है और मैंने आपको ये कहा कि इस 5 को 2 से सिंपली डिवाइड करो। तो आप क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करो तो आप कैसे करते हो इसको? 2 ऐसे डिवाइड करते हो, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। हमने 9th और 10th क्लास में, आपको याद होगा कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। उसमें क्या था? जो डिविडेंड था वो किसके इक्वल था? एक पॉइंट में यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जो अपना डिविडेंड था वो किसके इक्वल था? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये तो हमारा था डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आपने देखा वहां पर 2 हमारा क्या था? क्या था हमारा? ओके, डिवाइजर था। ओके, फाइन। और 5 क्या था हमारा? डिविडेंड था, है ना। और क्वोशिएंट हमारा क्या था? 2। ओके, और रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया था? 1। अब हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए लिखते हैं। ओके, हमारे पास ये है। मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। एक आता है आपके पास इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट, और यहां पर आपका इंटीग्रल पार्ट आ जाता है जिसके नीचे और ऊपर जो ये फंक्शन होगी, यहाँ पे जो चीज होगी वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है।
यहाँ पर होता है आपका डिवाइजर, दैट इज 2। ओके, 2। क्वेश्चन भी हमारे पास 2 था और रिमाइंडर कितना था अपने पास? 1। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है कि आपको अब इस ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं। अब देखो 2 आपका डिवाइजर, 2 आपका क्वेश्चन एंड 1 इज योर रिमाइंडर। सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस? 2 2 1। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था कुछ, हाँ, तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। क्या करना है आपको? इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 into 2 is 4 plus 1 that is remainder, है ना? ये आपका क्या था? डिवाइजर, और क्वेश्चन मल्टीप्लाई होता है और रिमाइंडर आपका ऐड हो जाता है, मतलब 2 plus 2 plus 1 is 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? 2। तो मैंने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो अपना 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने देख लिया। अब फोर्थ देख लेते हैं कि क्या होता है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हल्की हल्की जितनी भी कैलकुलेशंस हमें मैथ्स में चाहिए होती है, या फिर फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, एनीवेयर इन इंडिया और एनीवेयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। फोर्थ है आपका लाइक फ्रैक्शन। फोर्थ है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन क्या बोलता है कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसका, ऐसे कोई भी 2 फ्रैक्शन या फिर ऐसे 2 से ज्यादा कितने भी फ्रैक्शंस मैंने लिए और उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1/2 है, सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर उसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। मान लो मेरे पास ये 1/2 है और मेरे पास 2/4 है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ 1/2। चलो, अब 1/2 और ये 1/2, ये अब दोनों फ्रैक्शन सेम हो गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर थे वो दोनों क्या थे? सेम थे, इसलिए ऐसे फ्रैक्शंस को मैं क्या बोलूंगी? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, फिर आता है अपना 5th वन, जो कि बहुत ज्यादा और भी इजी है। अगर हमने लाइक फ्रैक्शंस में बोला कि उसकी डिनोमिनेटर सेम है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या हो सकता है? सिंपल, ऐसे फ्रैक्शंस जिसका हो सकता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम ना हो, और हो सकता है कि न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम ना हो, और ये भी हो सकता है कि उसकी डिनोमिनेटर सेम हो बट न्यूमरेटर सेम नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, ठीक है, 4/9 है। क्या ये सेम फ्रैक्शन है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस है या फिर लाइक फ्रैक्शंस है? आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ओके। ये हमारा न्यूमरेटर 2, ये हमारा डिनोमिनेटर 3, यहाँ हमारा न्यूमरेटर है 4 और यहाँ हमारा डिनोमिनेटर है 9। क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इन दोनों को सेम ला सकती हूँ? नहीं ला सकती, क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ये था हमारा 5th फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है अपने पास 6th वाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम से थोड़ा बहुत हम गेस कर सकते हैं कि इक्वल, मतलब ऐसे 2 फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल आए, मतलब सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वल दिखे। जैसे मान लो मेरे पास है 2/4, ठीक है, या फिर 1/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2/4 और साथ ही साथ यहाँ पर 4/ कुछ भी ले सकते हैं, 8। ओके, हाँ, ये क्या हो गया? 2 1 जा 2 2 जा 4, ऐसी 4 1 जा 4 2 जा 8। ओके, मैंने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, इन दोनों फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये वैल्यू मुझे दे रहा है वो तो सेम थी, इसने भी मुझे 1/2 दिया और इस फ्रैक्शन ने भी मुझे एक सेम वैल्यू दी, दैट इज 1/2। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। ओके, सिंपल। नाउ लास्ट वाला हमारा फ्रैक्शन आ जाता है, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन।
अब यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट आप लोगों को पता है यूनिट क्या होता है? जैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, है ना? ये यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पर्टिकुलर चीज या फिर एक पर्टिकुलर चैप्टर, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा हमेशा, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शंस। ठीक है? जैसे मान लीजिए ये पिज्जा था हमारा, जो हमने देखा था, उस पिज्जा को हमने क्या किया? हाफ में डिवाइड कर दिया, मतलब मुझे 2 पार्ट्स चाहिए थे, इसलिए यहाँ एक पिज्जा का पार्ट हमने डिवाइड कर दिया और यहाँ पर एक पिज्जा का डिवाइड कर दिया। ये पार्ट क्या हुआ? इस पूरे में से मैंने एक पार्ट ले लिया। कितने पार्ट्स है मेरे पास? 2 पार्ट। ओके, ऐसे इस पूरे पिज्जा में से मैंने कितना पार्ट लिया? एक पार्ट। कितने पार्ट्स बने थे उसके? 2 पार्ट, है ना? तो ये एक हाफ पार्ट हो गया, ये भी हाफ पार्ट हो गया। इसमें देख रहे हो आप, जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 1 है। जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलेंगे। ठीक है? यहां तक बात आ जाती है हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन दिखता कैसे है और फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवीजन किया जाता है। उसके साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, मैथ्स के कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में किसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और केमिस्ट्री में भी कैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट पर हम अपना फोकस करेंगे और फ्रैक्शंस का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।